यदि आपको तलाश है नींबू के अचार की बहुत ही आसान और बहुत ही ज़्यादा उम्दा रेसिपी की, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो क्लिक किया है। आज हम शेयर करने वाले हैं सुपर टेस्टी सुपर यमी नींबू के खट्टे मीठे अचार की ट्रेडिशनल रेसिपी। बहुत ज़्यादा टेस्टी अचार बनता है और बहुत जल्दी बनकर तैयार होगा, और ये अचार मैच्योर होने में महीनों तक का समय भी नहीं लेता। बहुत ही कम मसालों में बना हुआ बिना तेल का ये अचार लंबे समय तक टिकेगा, खराब नहीं होता और बनता बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और चटपटा है। ज़रूर ट्राई करें ये रेसिपी, और अगर वीडियो अच्छी लग जाए तो लाइक कर दीजिएगा और शेयर कीजिएगा। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब एंड फेसबुक पेज को फॉलो एंड लाइक कर सकते हैं। आइए बनाना शुरू करते हैं। नींबू का अचार बनाने के लिए हमने यहाँ पर एकदम फ्रेश बिना दाग धब्बे वाले 500 ग्राम के करीब नींबू ले लिए हैं। इन्हें वॉश करके सुखा लेना है। उसके बाद हम इन्हें कट करेंगे, तो आप इन्हें टॉप टू बॉटम यानी कि हेड टू टो काटें। इस नींबू पे क्रॉस यानी कि प्लस का निशान बनाना है, नीचे तक काटना है और नीचे से जुड़ा रखना है। आप चाहो तो इन्हें ऐसे भी काट सकते हो या फिर इनके 4 भाग डिवाइड कर सकते हो, और ज़्यादा छोटे पीसेस चाहिए तो इनके 8 भाग डिवाइड कर सकते हैं। शुरुआत में हम इन्हें ऐसे ही काट कर रखेंगे मैच्योर होने के लिए। उसके बाद हम इन्हें 4 भाग में डिवाइड कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे नींबू कटकर तैयार हैं। एक कंटेनर ले लेंगे और इसके अंदर हम ये नींबू शिफ्ट कर लेंगे। अब नींबू के अंदर हम नमक ऐड करेंगे। नमक 3 बड़े चम्मच ऐड करेंगे, और ग्राम में देखेंगे तो 50 से 60 ग्राम के करीब। 500 ग्राम नींबू है तो इसके लिए इतना नमक काफ़ी है। हम आगे 1 चम्मच काला नमक भी ऐड करेंगे, लेकिन अभी हमारा मकसद है नींबू को सॉफ्ट करने का। तो नींबू मैरिनेट करेंगे इस नमक के साथ। नमक नींबू को सॉफ्ट कर देगा बहुत ही कम समय में। मुश्किल से सिर्फ 4 से 5 दिन लगेगा नींबू को गलने में, और ये नींबू गलकर तैयार हो जाएगा सिर्फ इस नमक के साथ। बस आपने इसे डेली शेक करना है। ये 5वें दिन का सीन है। नमक के साथ नींबू को रखे हुए 5 दिन हो चुके हैं, और इसे हमने डेली ऊपर नीचे किया चम्मच से या फिर शेक कर दिया था। एक आध दिन हमने इसे धूप में भी रखा ताकि ये नींबू जल्दी से सॉफ्ट हो जाए। नींबू ने काफ़ी सारा पानी छोड़ा है, इसे हम एक बोल में शिफ्ट कर लेंगे। नींबू गलकर तैयार हैं, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। इनका टेक्सचर हम आपको क्लोजली दिखा देते हैं। ये देखें आप, नींबू कितना ज़्यादा सॉफ्ट हो चुके हैं। इन्हें जब आप तोड़ते हो तो बहुत ही ईजिली टूट जा रहे हैं। नींबू को 4 भागों में डिवाइड कर लेंगे अलग अलग, ताकि ये सर्व करने में इजी रहे। ये प्रोसेस आप शुरुआत में भी कर सकते हो, लेकिन इसे मैच्योर करने के दौरान काफ़ी मैशी ना हो, इसलिए मैंने ऐसे किया। अब हम अचार के लिए मसाला तैयार करेंगे। बहुत ही कम मसाले जाएंगे। 1 छोटा चम्मच साबुत काली मिर्च ले लेंगे। 1 छोटा चम्मच साबुत जीरा ऐड करेंगे। 3 पीस लौंग के ऐड कर लेंगे, लौंग यानी कि क्लोव। ये बेसिकली एक गरम मसाला तैयार कर रहे हैं हम। अब यहाँ पर हम 2 पिपली ले लेंगे, 2 पिपली के छोटे टुकड़े। इसे हम पिपली बोलते हैं, और इंग्लिश में लॉन्ग पेपर। ये कबाब मसाले वगैरह में जाती है स्पेशली, और ये नींबू के अचार में भी जाएगी, इसी से टेस्ट आएगा। अब हम इसके अंदर 1 बड़ी इलायची ले लेंगे। ये मसाले बेहद ज़रूरी हैं इस अचार के लिए, इन्हीं से कलर और टेस्ट आता है। अब अजवाइन ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच के करीब। ये मसाले पाउडर के फॉर्म में जाएंगे, और इसी के साथ ही आधी छोटी चम्मच साबुत अजवाइन हम इस अचार के अंदर भी ऐड कर लेते हैं। अब ये मसाले थोड़ा रोस्ट कर लेंगे, हल्की सी अच्छी सी खुशबू आने तक। ये देखिए इसका कलर चेंज हो चुका है, इन्हें हमने रोस्ट कर लिया है। अब मसालों को ठंडा करके ग्राइंड करेंगे। तो एक मिक्सर ग्राइंडर जार के अंदर शिफ्ट करेंगे। इसके अंदर 1 छोटी चम्मच काला नमक ऐड करेंगे, कश्मीरी लाल मिर्च 2 बड़े चम्मच, और इसे पीस लेंगे। मसाले पिसकर तैयार हैं। नींबू के टुकड़ों में ये मसाले ऐड कर लेंगे। इन मसालों से बहुत ही अच्छी सी खुशबू आ रही है। इन्हीं मसालों से इस अचार के अंदर टेस्ट डेवलप होगा, और जैसे जैसे नींबू का अचार मैच्योर होगा ये डार्क होता जाएगा। और ये नींबू का अचार जितना ज़्यादा पुराना होता जाएगा उतना ही बेटर होता है हमारी हेल्थ के लिए। पुराना नींबू का अचार मेडिसिन का काम करता है। थोड़े से मसालों के साथ 1 टुकड़ा नींबू का हमारी हेल्थ के लिए रामबाण है। अब अचार में स्वीटनेस ऐड करेंगे। तो यदि नींबू 500 ग्राम है तो इसका जस्ट हाफ हम शुगर ऐड कर लेंगे, 250 ग्राम के करीब। काफ़ी लोग ज़्यादा मीठा अचार पसंद करते हैं, तो अगर आप ज़्यादा मीठा अचार पसंद करने वालों में से हैं तब आप उतनी शुगर ऐड करें जितना नींबू क्वांटिटी में है। जैसे कि 1 किलो नींबू है तो आपने 1 किलो चीनी ऐड करनी है, मतलब कि नींबू और चीनी का अनुपात बराबर रहेगा। अब चीनी को नींबू के साथ अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जितना ज़्यादा आप चम्मच से इसे चलाएंगे चीनी अच्छे से मेल्ट होती जाती है। वैसे तो आप इसे तुरंत के तुरंत एंजॉय कर सकते हो, सर्व कर सकते हो, लेकिन और अच्छे रिजल्ट्स के लिए आप इस अचार को 1 से 2 दिन की धूप दिखा दें, ताकि इसके अंदर जो शुगर ऐड की है वो अच्छे से मेल्ट हो जाए और ये नींबू के टुकड़े उसे एब्जॉर्ब कर लें, ताकि हमारा अचार बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगे।
अब इस अचार को स्टोर करेंगे किसी कांच के साफ और सूखे कंटेनर के अंदर। यदि नींबू का अचार लॉन्ग टाइम तक के लिए बना रहे हैं तो प्लास्टिक के जार को बिल्कुल ना चुनें इसे स्टोर करने के लिए, क्योंकि नींबू का अचार है रिएक्ट करता है, कोई भी खट्टी चीज़ प्लास्टिक के साथ मिलकर रिएक्ट करती है, जो हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। कांच का जार या फिर सिरेमिक जार चुनें इस अचार को स्टोर करने के लिए। उसके बाद ये अचार तैयार है, आप इसे कंज्यूम करें 1 से 2 दिन के बाद। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी अचार बना है और ये अचार जितना ज़्यादा पुराना होता जाएगा उतना ही बेहतर होता जाएगा हमारी हेल्थ के लिए। काफ़ी सारे अचार होते हैं कि पुराना हो गया तो फ्रेश नहीं है और अच्छा नहीं है, उसे हटा देना चाहिए, लेकिन ये अचार जितना ज़्यादा पुराना होता जाएगा उतना ही बेटर होता है। दोस्तों, ये अचार की रेसिपी के अलावा यदि आपको सीज़न के कोई अन्य अचार की रेसिपीज़ चाहिए तो प्लीज़ कमेंट करें। कमेंट में लिखकर बताएं कि आपको कौन से अचार की रेसिपीज़ चाहिए और आगे आप कौन सा अचार देखना चाहते हैं वो भी लिखकर बताएं। और अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। आपके लाइक और शेयर हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये लाइक शेयर कमेंट हमें और अच्छा काम करने की प्रेरणा देते हैं, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।